आज फिर आपसे विद्यार्थियों को डिफरेंशियलिटी टॉपिक के लेक्चर 4 में स्वागत है। आज लेक्चर 4 में हम लोग एक्सरसाइज को डील करेंगे, एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करेंगे। लेक्चर 3 तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियलिटी के रिगार्डिंग थ्योरीज को हम लोगों ने स्टडी किया। आज उन थ्योरीज का स्टडी करके, उन थ्योरीज का यूज करके आज हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप पहले देख लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, कॉन्सेप्ट पहला है कि यदि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देता है बाबू, तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन क्या है? फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू ए। जरा गौर करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2। जरा गौर करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो नेचर है वो पूरा का पूरा जो है आपका डिपेंड करता है लेफ्ट हैंड लिमिट के जैसा। वहां पे x नॉट इक्वल टू पे कंडीशन मिलता था, यहां x नॉट इक्वल टू कंडीशन पे मिलता था फंक्शन वैल्यू, यही ना। यहां पर x लेस देन पे मिलता था कंडीशन, यहां पर x ग्रेटर देन पे मिलता था कंडीशन, यही ना। यहां पर आपको x इक्वल टू a माइनस एच की बातें होंगी और यहां पर क्या होगा? x इक्वल टू a प्लस एच की बातें होंगी। हाँ, और a माइनस एच भी जो है बहादुर, ये एक्चुअली a के बराबर नहीं है, ये x नॉट इक्वल टू a के बराबर है। यहां भी x नॉट इक्वल टू a के बराबर है। इसका मतलब है कि जहां पर x नॉट इक्वल टू a है वहीं पर a माइनस एच है, मतलब लेस देन है। और उसका मतलब क्या? a में कुछ घटा दिए तो a माइनस एच होगा, सेपरेट कर दिए। और बताइए x प्लस एच जो है वो ग्रेटर देन a है, इसका मतलब क्या? a में कुछ ऐड किए होंगे तब तो ग्रेटर हुआ होगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन पे लिमिट के लिए फंक्शन मिलता था और ये दोनों कंडीशन पे डेरिवेटिव के लिए फंक्शंस मिलेगा। आगे, यदि ये दोनों फंक्शन डेरिवेटिव होते, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बहादुरों इक्वल होता था, तो हम लोग कहते थे कि यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो इसको हम लोग कहते थे एफ डैश्ड ए। क्या बोलते थे बहादुरों? एफ डैश्ड ए। और नॉर्मली अब एफ डैश्ड ए जो होगा वो दो हिसाब से बनेगा। कौन कौन? एफ डैश्ड ए, एफ डैश्ड दैट हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश्ड एक्स होगा बाबू, एफ डैश्ड ए होगा इक्वल टू, जरा गौर करेंगे, यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बराबर होगा। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला हम बतलाए थे, क्या याद है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। हाँ, इसका मतलब कि एफ डैश्ड ए निकालना है डेरिवेटिव एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए, इसको पढ़ने सिखाए थे। इस पॉइंट पे निकालना है तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हाँ, दूसरा कि एफ डैश्ड ए निकालना हो, जब राइट से इक्वेट करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा ना। अब इसके लिए फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। होगा 100% यही होगा, फॉर्मूला हमने बताया था आपको। जरा गौर करेंगे, इसका मतलब एफ डैश्ड ए निकालना हो बहादुर तो आपको यहां पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा।
मतलब एफ डेस्ट ए निकालने के लिए आप ये भी फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे आप इसका यूज करोगे, सामान्य तौर पे आप इसका यूज करोगे, क्योंकि माइनस से माइनस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप इसको यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा। ऐसा ये फॉर्मूला के बारे में कब सोचेंगे, जब डायरेक्ट हमको बोलेगा एफ डेस्ट ए निकालें, मतलब एफ डेस्ट 2 निकालें, एफ डेस्ट 3 निकालें, या डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2 निकालें, तब इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको पूछ देगा कभी कभी कि डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। कहने का मतलब जैसे इस क्वेश्चन पे दिया गया है एफ डेस्ट 2, क्या दिया गया है, एफ डेस्ट 2, और जब एफ डेस्ट 2 बोला है इसका मतलब इसको बोलते हैं, ये भी बोल सकता था डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2, है ना, यही बोल सकता था। ये तो फिर आपको यही बोल सकता था डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, या तो आपको ये भी बोल सकता था डी एफ एक्स बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। इस प्रकार से अलग अलग तरीका से आपको पूछ सकता था, नॉर्मली यही सब यूज करेगा। मतलब एफ डेश 2 मतलब क्या है, पूछा आपको डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2, हाँ, और डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू, या तो फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन आपको घुमा सकता था इस प्रकार से। तो देखिए यहां पर चेक नहीं करने बोला है कि डेरिवेटिव है कि नहीं है, तब यहां पर आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि यही क्वेश्चन पूछता कि ये फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तो हमको दिखाना पड़ता कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। यदि इक्वल है तो फंक्शन डेरिवेबल है, और इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर दो प्रकार के प्रश्नों की संभावनाएं बन रही है। पहला कि आपसे पूछेगा कि डेरिवेबल है कि नहीं है, तो बताओ बाबू, जैसे आपको किसी को पूछता है कि बताओ ये कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है, तो टेस्ट करते हैं हम लोग, जो भी किट से रैपिड टेस्ट, जो भी टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आता है तो हम लोग कहते हैं ये पॉजिटिव है, और नहीं आता तो बोलते हैं ये नेगेटिव है। तो टेस्ट करने का रूल होता है, जैसे इस फंक्शन को, कोई फंक्शन को बोलेगा कि बताइए कि ये फंक्शन आपका डेरिवेबल है कि नहीं है, तो जब तक उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो उसको कैसे बोलेंगे कि डेरिवेबल है कि नहीं है। तो टेस्ट करने के लिए करना थोड़ी है, इसके टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आता है तो हम लोग कहेंगे फंक्शन डेरिवेबल है, और यदि अनइक्वल आता है तो फंक्शन जो है वो नॉट डेरिवेबल होगा। बात समझना ना। अब सवाल आता है कि यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। यदि राइट हैंड निकालेंगे तो आर एच डी निकालेंगे, इसके लिए कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। अब ये दोनों को चेक कर लेंगे। दूसरा बात, आपको ये बोलेगा कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है, तो भैया कोरोना पॉजिटिव है तो इलाज करो, यही ना। तो यदि बोलेगा ये फंक्शन ऑलरेडी डेरिवेटिव है, तब तो निकालने बोला है। आपको क्या बोले थे उस दिन, यदि इस प्रकार से कहीं लिख दिया है तो फंक्शन डेरिवेबल है, तब भी उसको लिखा गया है, अन्यथा उसको नहीं लिख सकता था। तो ये यदि बोला है निकालने के लिए एफ डेश 2 डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू, इसका मतलब ये फंक्शन डेरिवेबल है, आपको निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉर्मली इसका यूज करेंगे। आप इससे भी निकालेंगे तो आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसका यूज करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव वाला का यूज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा देखेंगे बाबू, इसको आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। गौर करेंगे बाबू, यदि आपको ऐसा बोला गया है एफ डैश्ड ए, हाँ, इसका मतलब हो गया बाबू, इसका मतलब हो गया फाइंड डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। हाँ, तो नॉर्मली आप इसका फॉर्मूला ये लगाएंगे, लिमिट नॉर्मली एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच राइट हैंड वाला माइनस आप लेफ्ट वाला भी लेंगे तो आपको आंसर आएगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा एच, इफ एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करते सारी बातें हम लोग बता चुके हैं, तो आप इस फॉर्मूला की बात करेंगे। लेकिन यदि आपको ऐसे बोल दे कि एफ डेस्ट एक्स निकालें, तो आप ही बताइए ना, जहां जहां ए है वहां वहां एक्स हो जाएगा, तो आप ही बताइए यहां पर क्या मिलेगा, बोलिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहां क्या हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। लेकिन जहां जहां ए है वहां वहां एक्स होगा, बाई क्या मिलेगा एच मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखिए क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, और यहां पर डायरेक्टली क्या होगा बाबू, इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहां पर आपको डायरेक्टली ओनली डेरिवेटिव बोला है कि डेरिवेटिव दिखाएं, डेरिवेटिव निकालें, लेकिन यहां डेरिवेटिव एट ए पॉइंट निकालें। पॉइंट मतलब डेरिवेटिव निकालने के बाद वहां पर x का वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसका मतलब बहादुरों, जब जब एक ही बात ही कर रहे हैं तो ए फॉर एप्पल की बातें नहीं, ए फॉर नंबर की बात कर रहे हैं। 1 2 3 0 5 6 7 कुछ भी हो सकता है ना। तो आप इस दोनों को गौर करेंगे, इन दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे बाबू, एक याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो बाबू याद रखने तरीका, देखो क्या करना है, ये लिमिट लिख देना ऐसे और लिखने लगा हो एफ ए माइनस एफ ए, है ना, बटा पहले वाला हम प्लस एच कर दो और प्लस नीचे कर दिया, नीचे क्या कर दिया एच डिवाइड कर दिए, याद रखने का तरीका। लेकिन दोनों में एफ ए माइनस एफ ए पर लिखिए। अब आना किसको है एच, चलो फॉर्मूला ने बुलाया है एच को कहां कहां रखना है, एक पहला फंक्शन के साथ और एक नीचे के साथ। जब याद हो गया तो बताइए जहां जहां ए है वहां वहां क्या कर दिए एक्स, तो ये दोनों हो गया। ये पार्टिकुलर डेरिवेटिव है और ये जनरल डेरिवेटिव है। इसमें x, इसके आंसर में x दिखेगा, इसके आंसर में x नहीं दिखेगा, इसके आंसर में कोई नंबर दिखेगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा और इसके आंसर में वेरिएबल दिखेगा। यदि dx बाय dx ना हो तो इस केस को छोड़ के, है ना। तो आप देखेंगे कि यही दो फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब सवाल आता है कि कौन से फंक्शंस को यहां पे लाएंगे और कौन से फंक्शन को यहां पे लाएंगे। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस को हम लोग कैसे लाएंगे इस क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ठीक ना, तो चलिए इसको भी हम नोट करेंगे, आगे हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे, ये फॉर्मूला याद रखना है केवल। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन को अलग अलग पूछने का तरीका होता है, मैंने लिख दिया है। ठीक ना, आप ऐसे भी लिखेंगे। चलिए जरा गौर करेंगे, सोचिए कि यहां नॉट इक्वल टू बोला है बाबू, हाँ, तो 100% आपके दिमाग में चल रहा होगा कि x लेस देन 0 होगा, सॉरी x लेस देन 2 होगा, या तो x ग्रेटर देन 2 होगा। हाँ, अब बताइए x लेस देन 2, x लेस देन 2 ये किसके बराबर है बोलो तो, x इक्वल टू बताओ 2 माइनस एच होना चाहिए। x 2 से कम है, सॉरी यहां पर x 2 से ज्यादा है ना, तो x ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब क्या कि 2 में कुछ जुटेगा तब तो ग्रेटर होगा, और x क्या है इंक्रीमेंट है, एकदम छोटा सा नंबर है। ये 2 ना रहा, कुछ 2 में जुट गया तो बड़ा हो गया। और जैसे यहां पर मिलेगा तो ऐसे इसी स्थान पे इसी पर हम लोग क्या मिलेगा बाबू, f
2 प्लस एच का फंक्शन मिलेगा, का फंक्शन मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 प्लस एच पे मिल रहा है। अभी दिखाएंगे आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब 2 जो आपको हम समझा रहे हैं बाबू, ये ए समझिए। 5 होता तो 5 प्लस एच का फंक्शन मिलता, 7 होता तो 7 प्लस एच का फंक्शन मिलता। अब जरा गौर करेंगे, ये 2 से कम है, इसका मतलब एक्स में जरूर कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, तभी मिला होगा। हाँ, और इस पर देखो, इसी पर क्या मिलेगा बाबू, F2 माइनस एच का फंक्शन मिलेगा, हाँ मिलेगा। अब साफ साफ जब 2 प्लस एच का फंक्शन मिलेगा बहादुरों, तो इसके लिए इसका मतलब हो गया कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यूज होगा, और ये किसका यूज होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फंक्शन के लिए यूज होगा। ये लोचा, मतलब जहां जहां लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन मिला करता था, वहां वहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन मिलेगा, और जहां जहां राइट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन मिलता था, राइट हैंड लिमिट मिलता था, वहां वहां राइट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन मिलेगा। और ये तो जान ही रहे हैं कि यहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल ही रहा है, ठीक है। तो अभी एक्चुअली हम लोग को निकालना है एफ डैश टू। तो एफ डैश टू से हम डेफिनेशन से जाएंगे, देखेंगे बाय डेफिनेशन। देखो बाय डेफिनेशन आप ही बताइए कि एफ डैश टू एफ डैश ए के लिए फॉर्मूला आपको बतलाया गया था, क्या बतलाए थे कि यहां पर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। ये बोलता है कि आप मेरे को लेफ्ट हैंड से निकाल लीजिए, निकाल लेंगे, राइट से निकाल लीजिए, निकाल लेंगे, लेकिन सहूलियत कौन होगा, प्लस वाला। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप राइट हैंड लिमिट वाला लेके चलोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव वाला लेके चलोगे, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, बोलो फॉर्मूला याद है, बताए थे, लिमिट क्या एच टेंड्स टू 0 तो दोनों में है, यहाँ एफ ए प्लस एच घट गया तो घटते घटते बेचारा कम हो गया, ले नहीं उतना घटते घटते सेपरेट होते बेचारा कितना सेपरेट हो गया, एच इसका ब्लास्ट हो गया, खत्म हो गया, और नीचे क्या हो गया, एच, यही ना। अब आप ही बताइए, क्वेश्चन को जरा कंपेयर कीजिए, मुझे एफ डैश ए निकालने बोला है कि एफ डैश टू निकालने बोला है, एफ डैश टू निकालने बोला है। तो आप ही बताइए, जहां जहां ए है इसको निकालने के लिए रिप्लेस क्या करना पड़ेगा, एफ डैश टू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, पुट, ये सब दिमाग से करोगे, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। पुट क्या करेंगे, a इक्वल टू 2, हाँ आपके दिमाग में आ रहा है सर 5 क्यों नहीं पुट करें, 7 क्यों नहीं पुट करें। तो देखो निकालना क्या है, एफ डैश टू निकालना है, तो जो मुझे चाहिए वही ना निकालेंगे, ठीक है, जो मुझे चाहिए हम लोग वही ना पुट करेंगे। अब बताइए होल ओवर जहां जहां इस इक्वेशन पे हम लोग को क्या है, ए है, वहां वहां 2 मिलेगा। तो बताइए एफ डैश टू मिलेगा। चलो यहाँ क्या मिलेगा बहादुर, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ बोलो 2 प्लस एच माइनस F2 बाई यहाँ पर क्या है, एच, यही ना। जरा गौर करेंगे, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप ही बताइए 2 प्लस एच का मतलब हो गया कि यहां जो x होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, बोलो ग्रेटर देन 2 होगा, हाँ। और बताइए F2 का मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। मतलब ये वाला कंडीशन जहां पर होगा वहीं पे ये F2 प्लस एच मिलेगा, और जहां पर इक्वल टू होगा वहां पर क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। अब मेरा पता चले कि फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला को क्या चाहिए, 2 प्लस एच चाहिए, इसको क्या चाहिए, F2 चाहिए, इसको क्या चाहिए, एच चाहिए। तो वैल्यू देखिए, ये तो एच, इसको कुछ नहीं चाहिए, फंक्शन चेंज होता है, देखिए फंक्शन ट्रांसफर होता है, बाकी तो फंक्शन है ही नहीं। आपको पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए बाबू, तो बाबूजी कमा के लाते नहीं लाते हैं, उसके बाद घर पे आपको दे देते हैं। वैसे ही अब इसके लिए जरूरत है आपको F2 प्लस एच निकालने का माइनस F2 निकालने का, जो कि फंक्शन का ट्रांसफर F से होता है, ये तो कोई वैल्यू है, ये वेरिएबल है। अब बताइए कि 2 प्लस एच कहां दिख रहा है आपको, 2 प्लस एच यहां दिख रहा है, 2 प्लस एच यहां दिख रहा है, तो उसके लिए इस रास्ते से जाएंगे
तो इधर आ जाएंगे, तो यहाँ बोलो ये एफ एच प्लस वन क्या बोलेगा कि आजा मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, तो एच 2h प्लस के लिए फंक्शन कौन मिलेगा, इसका मिलेगा। अब जरा गौर करेंगे, चूंकि देखिए, चूंकि हम लोग कहेंगे सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या है बोलो एक्स प्लस 2 बाई क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है कि नहीं है। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, अब जरा गौर करेंगे यहां पे, इसको यदि थोड़ा सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व कर लो। ये किसके लिए मिल रहा है बोलो, यहां पर किसके लिए मिल रहा है बाबू, x ग्रेटर देन 2 के लिए मिल रहा है, 2 के लिए मिल रहा है। यहां से देखिए, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x प्लस 2 बाई एलसीएम ले ले, यहां पर देखो फैक्टराइज करेंगे, क्यों बाबू, क्योंकि 0/0 नहीं था इसीलिए 2 मिलेगा, बोलो माइनस 2x माइनस एक्स और क्या मिलेगा प्लस 2। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या मिला, x प्लस 2 बाई एक्स, यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 2 और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 होगा, और फाइनली क्या मिलेगा x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिए और x प्लस 2 बचेगा। सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस मैंने लिया और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये -2, ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा है, ये देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है, x प्लस 2 ऊपर है, सॉरी माइनस है ना, वही बोल रहे कैंसिल क्यों नहीं होगा, x माइनस 2 है ना, देखिए -2। अब बताइए x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला बाबू, 1/x प्लस 2, लेकिन ये किसके लिए मिल रहा है, याद करेंगे किसके लिए मिल रहा है, x लेस देन 2 के लिए मिल रहा है, x लेस देन 2 के लिए। अब बताओ x लेस देन 2 के लिए f2 प्लस h चाहिए कि f2 चाहिए, सॉरी f2 प्लस h चाहिए कि fx चाहिए। तो आप बताइए कि हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, बताइए पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 प्लस h, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या मिलेगा 2 प्लस h मिलेगा। तो बताइए f2 प्लस h इक्वल टू क्या मिला 1/2 प्लस h x का मान, और पहले से 2 दिख रहा था, देखो x का वैल्यू क्या मिला 2 प्लस h, और ये पहले से 2 आपका दिख रहा था, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू आपने निकाल चुका है, देखिए इसका वैल्यू आपने निकाल लिया ना, मतलब वो तो वैल्यू आ गया है। अब मुझे क्या चाहिए बाबू, f2 चाहिए। अब देखिए बाबू नाउ f2 चाहिए, क्या चाहिए हमले, नाउ f2 चाहिए, f2 चाहिए ना। तो बताओ f2 कहां पर मिलेगा, जहां पर x इक्वल टू 2 होगा। तो यहां देखिए ये तो x नॉट इक्वल टू 2 पे है, आपको लग रहा होगा कि सर यहां पे 2 वैल्यू रख देंगे मिलेगा ना, लेकिन जो ये fx चल के आया है, कहां चल के आया है नॉट इक्वल टू, और यहां किसका पुट कर रहे हैं x इक्वल टू, कूटेगा नहीं, ये किसी और फैमिली से है, 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 ये दोनों अलग अलग चीज है 2 पे। तो बताइए जब x का वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू कितना है बहादुरो 1 है। तो बताइए हम लोग क्या मिल गया 1 है। अब देखिए सारा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पे चले जाएंगे, देखिए इक्वेशन 1 पे हम लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत, हम समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं, तब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए देखिए बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अब इक्वेशन 1 में आएंगे तो आप देख रहे हैं क्या मिला है बताओ, f-2 है, यही ना हम लोग को आंसर चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, आंसर में चाहिए था। अब बताइए क्या मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू कितना है बोलिए 1/2 प्लस h प्लस 2, हाँ, माइनस f2 का वैल्यू कितना है 1, और बाई कितना है बाबू h, यही ना है। अब ये फंक्शन, ये क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा लिमिट का, पूरा का पूरा किसका हो गया बाबू लिमिट का। अब लिमिट जैसे सॉल्व करते थे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो बताइए आगे हम लोग को f-2 अब इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो बताओ 1 एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, देखो तो हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा 1/2 प्लस 2 4 होगा, तो 4 प्लस h होगा, और -1 बाई क्या मिलेगा h,
मिलेगा। अब जरा गौर करेंगे, हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है क्या, f'2 मिल रहा है बहादुरों। अब बताइए लिमिट, जरा गौर करेंगे, h टेंस टू 0 मिलेगा। अब यहाँ पे इसके लिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 + h हो जाएगा। अब आप ही बताइए, 4 + h हो चुका है। अब ये देखेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - 4 + h बाई क्या मिलेगा, h मिलेगा। अब बताइए f'2 = क्या मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो 1 - 4 - h बाई h × 4 + h मिलेगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा बहादुरों, f'2 = यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 1, देखिए क्या मिलेगा, -3 - h बाई h × 4 + h, यही ना। आप इसको यहाँ तक नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अब जरा सा गौर करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। पूरा का पूरा जब मैं कैमरा ऑफ करने गया या कैमरा को पॉज करने गया तो मुझे दिखा, देखिए तो यहाँ पर x - 2 कॉमन है, क्या बचे, x - 1 ना बचेगा। हाँ, अब यहाँ क्या मिलेगा, x - 1 मिलेगा ना, तो यहाँ पर ये -1 रहेगा। सॉरी, पूरा का पूरा वीडियो खराब हो जाता, गलत हो जाता। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, सुधार लीजिए, -1 होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बोलिए 1 + h हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + h हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए 1 - 1 हो जाएगा और -h हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे हर जगह 1 1 होगा, जहाँ 4 लिखे हैं हम लोग, 1 और ये 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऊपर क्या मिल जाएगा, देखिए ये दोनों कैंसिल, तो बचेगा क्या, -h होगा। और जब लिमिट हम लोग को जब 0/0 नहीं मिलता है तो वैसे अपना हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग लिमिट, यही ना। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो लिमिट लिखना बंद बहादुरों। अब देखेंगे मेरा क्या मिलेगा, f'2 = देखिए ये दोनों कट जाएगा ना, कैंसिल। अप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, ऊपर -1 बचा हुआ है बाई 1 + 0। लिमिट को अप्लाई करने का मतलब पीछे से ही पढ़ रहे हैं कि जहां जहां h है वहां हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यहाँ पर h टेंस टू 0 है इसीलिए। तब बताइए f'2 हमारा क्या मिलेगा, -1। तो इस प्रकार से हम लोग का ये आंसर हो गया। ध्यान देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया से करेंगे। देखिए जब माइनस यहाँ किए तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, हमको मिटाना चाहते, इसको मिटा दिए थे इसको। अब जरा गौर करेंगे, ये -2 नहीं, यहाँ पर -1 होगा, है ना। तो हर जगह -1 हो गया। हम लोग सॉल्व कर दिए इसको, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर दिए, तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये मिला है। चूंकि इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 2 मिलेगा, एक बार x - 2 और एक बार x - 1 मिलेगा। यहाँ पे गलती हो गया था, x + 2 लिखा गया था, है ना। तो आप सावधानी से जरा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना सिखाया आपको। मैंने ये बताया कि इससे कितने प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं, वो सारी बातें किया और उसके मैंने एक प्रश्न किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके आगे के प्रश्न को देखेंगे।